तो पार्ट 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही और गुवोन म्योंग का पीछा करते हुए एक प्राइवेट लॉकर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों तो लॉकर के सामने एक फोटो बूथ के अंदर होते हैं। म्योंग एक लॉकर खोलता है जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो गुस्से में बंद करके पीछे मुड़ता है। दोही और गुवोन जल्दी से फोटो बूथ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन म्योंग को डाउट हो जाता है, इसीलिए वो उस फोटो बूथ की ओर बढ़ता है। इधर दोही गुवोन को अपना हाथ देती है यहाँ से टेलीपोर्ट होने के लिए, तो गुवोन उसका हाथ होल्ड करता है पावर्स यूज करने के लिए, पर उसकी पावर्स तो अभी काम ही नहीं कर रही होती है, जिससे गुवोन तो हैरान रह जाता है। अब दोही भी परेशान हो जाती है क्योंकि म्योंग तो बाहर आ चुका था और वो कर्टेन्स को हटाने ही जा रहा था, पर उससे पहले ही गुवोन दोही को किस कर लेता है। अभी म्योंग भी कर्टेन्स को हटाता है, पर वो इन दोनों का चेहरा नहीं देख पाता, इसीलिए यहाँ से चला जाता है। अब इसी दौरान उनकी ऑटोमेटिक पिक्चर्स भी क्लिक हो जाती है। अब दोही तो इससे काफी शॉक्ड रह गई थी। थोड़ी देर में गुवोन पीछे आ जाता है। अब दोनों के बीच थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। वहीं गुवोन दोही को एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है वो मैंने ये हम दोनों का फेस कवर करने के लिए किया ताकि वो म्योंग हमें पहचान ना ले। इससे दोही तो थोड़ी शाय फील करती है और फिर कहती है अच्छा किया तुमने। देन पूछती कि आखिर तुम्हारी पावर्स काम क्यों नहीं किए। गुवोन भी इसी बारे में सोचने लग जाता है। तभी दोही को याद आता है कि हमें तो म्योंग का पीछा करना है, इसीलिए दोनों चुपके से बाहर झांकते हैं, लेकिन वो तो बाहर था ही नहीं। दोनों बाहर निकलकर आसपास देखने लग जाते हैं, पर वो इधर दिखाई नहीं देता। तो दोही उस लॉकर की ओर जाती है जहाँ पर म्योंग गया था। तभी गुवोन फोटो बूथ से अपनी और दोही की फोटोज निकाल लेता है, जहाँ गुवोन तो उनकी किस वाली फोटो देखकर खुद ही ब्लश करने लग गया था। देन वो इस फोटो को अपने पास रख लेता है और कहता है कि कहीं ये फोटो उस म्योंग के हाथ ना लग जाए, इसलिए मैं ही इसे रख लेता हूँ। ये कहकर वो दोही के पास जाता है, जहाँ दोही उस लॉकर को खोलती है जिसे म्योंग ने लॉक नहीं किया था, पर अंदर कुछ भी ना देकर दोही कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या ढूंढने आया होगा। तभी उनके पीछे वही भिखारी लेडी आ जाती है जो उनसे पूछती है तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो। दोही तो अचानक उसे देखकर घबरा जाती है। तो गुवोन दोही को कवर करते हुए उससे कहता है कि तुम तो वही पुलिस स्टेशन वाली लेडी हो ना। तो वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आए हो, बताओ, मुझे यहाँ के हर चीज के बारे में सब कुछ पता है। दोही पूछती है तुम आखिर हो कौन। लेडी पूछती है मुझे देखकर क्या लग रहा है। गुवोन कहता है भिखारी। तो वो लेडी कहती है बिंगो, सही कहा तुमने। देन वो अपना बैंक अकाउंट नंबर दिखाकर कहती है कि मैं ऑनलाइन भी पैसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो गुवोन उससे चिढ़ते हुए कहता है कि तुम अचानक से यहाँ पर कहाँ से टपक पड़ी। लेडी कहती मैं यहाँ पर कहीं से टपकी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, और वैसे ये मेरा एरिया है और तुम दोनों यहाँ पर टपके हो। ये बोलकर वो साइड में उन्हें अपना अड्डा दिखाने लग जाती है। गुवोन कहता है तुम्हारी बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो दोही को लेकर जाने लगता है। तो ये लेडी गुवोन के पावर्स को इंडिकेट करते हुए कहती है कि फ्लिकर कर रहा है ना, और जो फ्लिकर करता है उसे कभी ना कभी खत्म होना ही है। जो सुन दोही से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। गुवोन उससे पागल कहकर दोही को लेकर चला जाता है। तो दोही सबवे से बाहर आकर म्योंग को ढूंढने लगती है, पर उसे म्योंग की कार दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गुवोन से कहती है कि हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। तभी गुवोन पास में पड़ा एक फूल का पौधा उठा लेता है और दोही को अपना हाथ देने के लिए कहता है पावर्स ट्राई करने के लिए। गुवोन दोही का हाथ होल्ड करता है तो उसकी पावर्स काम कर जाती है और इस पौधे से गुलाब का फूल खिल जाता है। जो गुवोन कहता है कि मेरी पावर्स तो सही चल रही है, तो फिर अंदर काम क्यों नहीं किया। दोही कहती ये सब छोड़ो, अभी हमें म्योंग के पीछे जाना चाहिए। तो गुवोन फूल को नीचे रख देता है जो कि मुरझा जाता है। इसके बाद टेलीपोर्ट होकर वो दोनों म्योंग के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ दूर से छुपकर वो दोनों म्योंग पर नजर रख रहे थे। म्योंग की कार को आता हुआ देखकर गुवोन कहता है कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए। तो ये उसे रिप्लाई करने के लिए पीछे मुड़ती है, पर गुवोन को अपने इतने करीब देखकर दोही को तो उनके किस के बारे में याद आ जाता है, इसलिए गुवोन की आंखों में देखकर वो तो थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि आज के लिए उसका पीछा करना बहुत हो गया, इसलिए अभी हमें जाना चाहिए। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। म्योंग घर के अंदर आता है, जहाँ उसकी मॉम तो मेडिटेशन कर रही थी। जहाँ म्योंग के आने पर वो उसे बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ उससे पूछती है कि तुम अपने साइकियाट्रिस्ट के पास थेरेपी लेने जा रहे हो। म्योंग कहता है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मॉम पूछती है तुम्हारे डैड मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। म्योंग पूछता है फिर आपने क्या कहा। मॉम बताती है कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। म्योंग कहता है ऐसे ही उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मॉम उससे कुछ पूछने जाती है, पर उससे पहले म्योंग कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा, इसीलिए आपको मेरे लिए किसी की भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर चला जाता है। इधर गुवोन और दोही घर पे लौट आते हैं, जहाँ गुवोन दोही का हाथ होल्ड करके पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पावर्स ने अचानक से काम करना बंद क्यों कर दिया था। ये सोचते हुए वो तो एक पेपर रॉकेट को अपने चारों ओर घुमा रहा था, जिसे काफी देर से देखते हुए दोही का तो सर ही दर्द करने लग जाता है, इसीलिए वो तो अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी गुवोन को क्लिक होता है, कहता है कि ये तो उस दिन भी हुआ था ना, जब मैंने अपनी पावर्स खोई थी और मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हुआ था। उस रात कार मुझे हिट करने ही वाली थी, तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और तभी मेरे पावर्स काम करना बंद कर गए थे। फिर हम उस पानी में गिरे और मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हो गया, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो। तो सामने से दोही भी कहती कि ओ हेलो मिस्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद हो, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। गुवोन कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि तुमसे मिलने से पहले ना ही मेरे पावर्स कभी ऐसे काम करना बंद पड़ा और ना ही मेरा टैटू कभी किसी इंसान पे ट्रांसफर हुआ। दोही कहती है तुम्हारी बातों से तो साफ तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, कार से हिट करने से लेकर ये टैटू ट्रांसफर होने तक, और अब तो तुम्हारे पावर्स फ्लिकर कर रहे हैं, उसके लिए भी तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। गुवोन कहता है मेरे कहने का मतलब था कि अगर ऐसे इमरजेंसी वाले सिचुएशन में फिर से मेरी पावर्स फ्लिकर करने लगी, इस बार तो कुछ बड़ा ब्लंडर होने से बच गए, पर अगली बार कुछ भी हो सकता है। दोही पूछती अगर तुम्हें वो इतना ज्यादा ब्लंडर लगा तो तुमने मुझे किस क्यों किया, क्या तुम्हें लगा कि मैंने एंजॉय किया। गुवोन पूछता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो दोही पूछती क्या तुम्हें अच्छा
लगा, ये पूछकर वो तो खुद ही एम्बेरस हो जाती है। वही अपना गुवन तो उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए वो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अभी तक ये बटलर पार्क क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आज दोही के घर शिफ्ट हो रहा था अपने सारे सामान के साथ। इससे पहले दोही कुछ और पूछती, वो कॉफी ढूंढने के बहाने यहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही दोही खुद भी काफी एम्बेरस होती है उस किस वाली बात को लेकर। वहीं देर हम जूसिया को देखते हैं जिसे न्यूज़पेपर की कंपनी से सोनोवाल फाउंडेशन के पुराने फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, जहाँ एक फोटो में उसे सोनोवाल फाउंडेशन के सारे फाउंडर्स का ग्रुप फोटो मिलता है, जिसमें एक आदमी उसे गुवन की शक्ल का दिखाई देता है। इसे देखकर वो तो हैरान रह जाता है। वहीं देर हम बटलर को देखते हैं जो गुवन का सामान लेकर आ रहा था, तो वहीं उसके सामने मिस शिन आ जाती है कुछ खाने का सामान लेकर। दोनों एक दूसरे को देखकर एटीट्यूड के साथ आमने सामने आते हैं। बटलर कहता है कि मैं तो एक न्यूली वेड्स कपल की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहा हूँ। मिशन कहती है उनकी शादी रियल नहीं है, ना ही कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है। बटलर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। मिशन उसके पास का सामान देखकर कहती कि इतना सामान लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर बटलर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये बोलकर एक चुटकी मारता है। तभी यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है जिन सब में गुवन का सामान भरा हुआ था, जो देख मिशन तो हैरान रह जाती है। पर इधर बटलर तो सारा सामान ऊपर शिफ्ट करा देता है। गुवन के सामान से तो दोही का सारा घर भर जाता है, जो देख दोही भी शॉक्ड रह जाती है। तो वो गुवन से पूछती है कि इन सारे बॉक्सेस में क्या है। गुवन तो बड़े प्राउड के साथ बताता है कि इन सब में मेरे कपड़े, डेली यूजेस का सामान और मेरी छोटी सी बट सबसे प्रीशियस कलेक्शंस। मिशन इतने सारे बॉक्सेस को देखकर पूछती कि क्या ये छोटी सी कलेक्शन है। गुवन कहता है हाँ। जो सुन दोही कहती कि क्या तुमने अपने पूरे सोनोवाल फाउंडेशन को मेरे घर पे शिफ्ट कराने का सोचा है। गुवन कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं और सोनोवाल फाउंडेशन थोड़ी ना अलग हैं। तभी बटलर और कुछ सामान उठाकर ले आता है। यहाँ रखने का जगह नहीं होता तो गुवन से पूछता है कि इन्हें कहाँ पर रखूं। गुवन कहता है कि वो सारे तो मेरे सबसे प्रीशियस खजाने हैं, तो उन्हें तुम दोही के रूम में जाकर रख दो। जो सुनते ही दोही तो चिल्लाकर उसे ये सब कुछ रोकने के लिए कहती है। गुवन पूछता है क्या हुआ, तो दोही थोड़ी शांत होकर उससे कहती कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। गुवन और बटलर दोनों उसके पीछे आते हैं, तो दोही उसे अपने रूम के अंदर खींच लेती है, दरवाजा बंद कर देती है। जहाँ वो उसे थोड़ा डांटते हुए कहती कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले, क्या तुम भूल गए कि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ। गुवन पूछता है तो क्या हुआ, तो दोही उसे अपनी सारी अननेसेसरी चीजें निकालने के लिए कहती है। गुवन कहता है ये सारी ही तो मेरी नेसेसरी चीजें हैं, इसलिए सब कुछ यहीं पर रहेगा। दोही कहती मैंने कहा ना सब कुछ यहाँ से निकालो। गुवन भी अपनी जिद पे अड़ जाता है कि यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। दोही कहती है इतना सारा सामान की वजह से घर पे हमारे रहने की जगह नहीं होगी। गुवन कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारा घर ही जब इतना छोटा है। दोही कहती है मेरा घर छोटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा सामान बहुत है। तो गुवन कहता है ये कोई नॉर्मल सामान नहीं है, हर एक चीज मेरे टेस्ट को, मेरी हिस्ट्री को और खुद मुझे रिप्रेजेंट करती है। यूँ समझ लो कि हर एक चीज अपने आप में गुवन है। जो सुन दोही कहती फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो तो गुवन को उसके सारे सामान के साथ घर के बाहर निकाल देती है और कहती कि अब जाओ आराम से रहना अपने सारे गुवन्स के साथ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। तो गुवन कहता है कि एटलीस्ट मेरा कॉफी तो दे दो। तो दोही उसे उसकी कॉफी पकड़ा देती है। तभी बटलर और उसके सारे वर्कर्स जो पीछे छुपे हुए थे बाहर आते हैं और गुवन के पास आकर कहता है कि अब लगता है कि आप सच में मैरिड हैं। गुवन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि क्या शादी ऐसी होती है, मैं अपना सामान भी घर पे नहीं ले जा सकता। बटलर थोड़ा मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी सिंगल हूँ ना। जो सुन गुवन कहता है देख लिया ना शादी के बाद क्या होता है, इसलिए हमेशा सिंगल ही रहना, कभी शादी मत करना। बटलर कहता है नजर मत लगाइए, मुझे सारी जिंदगी सिंगल नहीं रहना। देन उसे कहता है कि आप अंदर जाइए, मैं ये सारा सामान वापस ले जाता हूँ। गुवन कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने मुझे घर से निकाला तो मैं ऐसे कैसे अंदर जा सकता हूँ। ये बोलकर वो भी बटलर के साथ नीचे चला आता है और यहीं पे पार्ट 20 का एंड होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।